हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में करूंगा अपना आईपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम एनालिसिस, जो कि मैंने खुद दिया है एग्ज़ाम सेंटर से। बताऊंगा मैं आपको ये 4 फरवरी 2021 को जो हुआ है, एक ही शिफ्ट के अंदर होता है ये। बाकी मैंने एसबीआई पीओ का भी एनालिसिस डाला हुआ है, आरआरबी पीओ का भी डाला हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हो कि अगले साल मुझे देने हैं इनके मेंस। वो तो इसी साल हो जाएंगे, खैर इस बार कोरोना की वजह से 2021 में हो रहे हैं 2020 वाले पेपर। इसके अंदर बताऊंगा आपको मैं कैसे क्वेश्चन पूछ गए, टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको, और अपने अटैम्प्ट्स बताऊंगा मैं, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, और लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अपने कमेंट में ज़रूर बताना आप कितने अटैम्प्ट्स करके आए हो। सेक्शन वाइज बता दो, सेक्शन वाइज बताया ना, बाकी नहीं तो ओवरऑल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वाला मत बताना, डिस्क्रिप्टिव ये बता देना कि पूरा लिखा है नहीं लिखा, बस डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके, दोनों ऐसे लेटर पूरे पूरे लिखे हैं तो बता देना, वो बस ये मत बताना। वो 2 क्वेश्चन भी करे हैं मैंने। बाकी जितना बताया तो मैं, इंग्लिश थी आपकी, मैथ्स थी, रीजनिंग थी, और जनरल अवेयरनेस थी, और आपका डिस्क्रिप्टिव था कि आप 25 मार्क्स का एक ऐसे और एक लेटर लिखना था उसके अंदर आपको। तो इसके अंदर आपके 35 क्वेश्चन, इसके अंदर आपके 35, इसके अंदर 45, और इसके अंदर 40, तो ऐसे थे आपके। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन आए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अपना भी वो बताऊंगा अपना मैं इसके अंदर कैसा, पिछले साल भी दिया था, पिछले साल बिना पढ़े दिया था मैंने, इस साल थोड़ा पढ़ के दिया है, तो कैसा मेरे को चेंज लगे पिछले साल से कंपैरिजन में, ईजी था, हार्ड था, कैसा सब बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ही ना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी हम बात कर लेते पहले इंग्लिश की। इंग्लिश का सेक्शन पिछली बार जैसे आया था 2019 के अंदर से कंपेयर करें हम, तो 2019 से जैसा ही पेपर लगा है कि मतलब बच्चों को ईजी भी लगा है, कुछ को इंग्लिश जिसकी कमज़ोर है उनको थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा है। नए टाइप का तो मेरे को कुछ लगा नहीं, पिछली बार मैंने दिया नहीं था, इस बार मैंने खुद दिया है, तो इस बार मेरे को कुछ तो नया लगा नहीं। बाकी आप भी बताना कुछ नया लगा हो तो आपको इसके अंदर। बाकी इंग्लिश के अंदर क्या है आपके, अराउंड 5 या 4 पैसेज थे आपके, 4 पैसेज थे शायद, और उनके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन थे, मतलब हर किसी के अंदर 3 3 तो थे ही। 5 से शायद, मेरे को पैसेज ढंग से याद नहीं, 5 पैसेज थे शायद, 5 पैसेज थे, और 16 17 क्वेश्चन पैसेज के ही मानो आप। अलग अलग हर किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4 थे, ऐसा था उनके अंदर। फिर कुछ कुछ के अंदर ये पूछ रखा था कि मतलब सेंट्रल आइडिया पूछ रखा था, और वो जो पूछता है कि मतलब टोन कैसी है पैसेज की, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एनालिटिकल है वगैरह, ऐसे क्रिटिकल है, ये पूछे गए थे। बाकी डबल फिलर्स के ऊपर क्वेश्चन थे, उसके अंदर भी आपके थे 3 से 4 क्वेश्चन डबल फिलर के थे शायद। और बाकी आपका था पैराजम्बल्स, पैराजम्बल में भी आपको दे रखे थे, उसके अंदर पूरा पैराजम्बल था आपको करना था, उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन थे शायद। और बाकी आपका एयर डिटेक्शन बहुत मेरे को दिखानी, एयर डिटेक्शन था, और ग्रामटिकल आपका एक तरीके से मानिए जो ग्रामर पढ़ के गया है ना, उसका बहुत कम था, कि फ्रेजल रिप्लेसमेंट आई थी, फ्रेजल रिप्लेसमेंट। बाकी ग्रामेटिकल कुछ नहीं आया, बाकी रीडिंग बेस्ड था पूरा आपका इसके अंदर। तो 40 के अंदर मैं अपने अटैम्प्ट आखिरी में बताऊंगा आपको इसके अंदर। बाकी आप इसके अंदर कितने कर सकोगे वही बताऊंगा मैं, कि गुड अटैम्प्ट क्या होना चाहिए था इसके अंदर। पिछले साल जैसा ही रहा है, इंग्लिश कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हैं इजीली अगर अच्छे से पढ़ी हो तो। बाकी इसके अंदर अब मैथमेटिक्स का बता देता हूँ आपको मैं, मैथमेटिक्स के अंदर कैसा रहा है आपका पेपर। मैथमेटिक्स पिछली बार भी डिफ़िकल्ट आई थी, इस बार भी डिफ़िकल्ट आई है, पिछली बार से ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस बार बोल रहे हैं बच्चे, जैसे कि मैंने पूछा भी सेंटर में बच्चों से। इसके अंदर डीआई बता दूं मैं आपको, डीआई के अंदर अराउंड आई आपकी 4 से 5 डीआई आई हैं। उसके अंदर आपके 21 से 22 क्वेश्चन आपके डीआई के थे। अब डीआई ऐसी भी थी आपकी, कुछ थी अर्थमेटिक बेस्ड, जैसे कि आपके टाइम नंबर होता है वैसे उस बेस्ड पे, कुछ थी आपकी नॉर्मल, मतलब एवरेज निकालना, उसके अंदर आपके परसेंटेज रेशियो ऐसी चीज़ें हैं। दोनों तरह की डीआई आई हुई थी आपकी, तो दोनों तरह की डीआई का वेटेज लगभग बराबर था, 2 2 डीआई आई हुई थी करीब। और इसके अंदर आपको बता दूं मैं डाटा सफिशिएंसी थी, उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, और ये भी मत लिख ले लग जाना कि आपके क्वेश्चन तो पूरे बैठे नहीं, 35 क्वेश्चन। मैं एग्जैक्ट पूरा पता नहीं, अभी बाहर निकल के आया हूँ सेंटर से, तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है, जो जो याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। नंबर सीरीज़ के भी क्वेश्चन थे इसके अंदर। नंबर सीरीज़ के अंदर वही था कि ए बी सी 3 सीरीज़ दे दी, उसके अंदर फिर कंपेयर करवा रहा है वो, जो आपने पिछले साल करी होगी वैसे ही था, कुछ नया नहीं था इसके अंदर। और मिसलिनियस के अंदर से क्वेश्चन थे आपके, जबकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे मिसलिनियस के अंदर, मैंसुरेशन से क्वेश्चन थे,
और आपके प्रोबेबिलिटी से थे, एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैथ्स ओवरऑल कहें तो डिफ़िकल्ट थी। इसके अंदर 35 क्वेश्चन जो थे वो हर कोई देख भी ना पाया हो, ऐसा भी हो सकता है अगर आपने डायरेक्ट शुरू कर दिया हो तो वो मैंने देखे थे 35 क्वेश्चन, मगर कर तो सकता ही नहीं था। जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर लिए थे, जो क्वेश्चन मैं कर सकता था, बताऊंगा आखिर में कितने क्वेश्चन करे थे मैंने। बाकी इसके अंदर कैसलेट डीआई भी थी एक, तो कैसलेट डीआई भी आपकी बन सकती थी अगर आप उसको करते, तो अगर डरते नहीं हो आप कैसलेट डीआई से तो। बाकी आपको मैं बता देता हूँ रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग ऐसा था टॉपिक कि अगर आप करके भी नहीं, मतलब पढ़ के भी नहीं गए हो ना रीजनिंग को, फिर भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही आते रीजनिंग में। मैथ तो ऐसी थी कि मैथ में तो ऐसे लगेगा आपको कि 10 मिनट निकल गए कोई भी क्वेश्चन नहीं करा, 15 मिनट निकल गए कोई क्वेश्चन नहीं करा, ऐसा भी लग सकता है। मेरे को पिछली बार IUPAC में ऐसे ही लगा था। जो प्रैक्टिस नहीं करके आते उनके ऐसा होता है, उन्हें वो सब बस क्वेश्चन पे जंप करते रहते हैं कि पहले क्वेश्चन पे चले गए, पाँचवें पे चले गए, वो भी नहीं बना, सातवें पे चले गए, ऐसे करते रहते हैं। या आप भी करते होंगे अगर आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा मेंस का, अगर पहली पहली बार बिना पढ़े देख के गए होंगे तो। मैंने IPSPO में बिना पढ़े देख गया था, तो इसलिए मेरे साथ वही एक्सपीरियंस था। इस बार फिर भी मैंने जो क्वेश्चन चुन लिए थे उनको करा था, इसलिए मेरे बन गए थे क्वेश्चन। मैं पैनिक नहीं करा था। मेन चीज़ है, आप अगर कल का पेपर है तो पैनिक मत करना। रीजनिंग बता देता हूँ आपको मैं कि आपकी पजल आई हुई थी इसके अंदर, और मिसलिनियस पार्ट बहुत था इसके अंदर। कि मिसलिनियस पार्ट में आपके क्रिटिकल रीजनिंग होगी। पहली बार हम बात कर लेते क्रिटिकल रीजनिंग की। क्रिटिकल रीजनिंग आपको बताया होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होता है इसके अंदर, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं। इसमें आपके 8 से 9 क्वेश्चन तो थे उसके। तो अब सोच लो 45 में से 8 से 9 क्वेश्चन इसके हो गए हैं। बाकी बचे 35 क्वेश्चन में से आपके पजल्स थी और आपके मिसलिनियस क्वेश्चन थे। तो मिसलिनियस के अंदर भी आपके क्वेश्चन डूएबल थे। अब वो बताए तो हम आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन थे उसके अंदर आपके। एक तो थी आपकी उसके अंदर डायरेक्शन का, कोडिड डायरेक्शन थी उसके अंदर आपकी। उसके अंदर भी डायरेक्शन में भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन थे शायद, वो इजीली थे। आपको बस डायरेक्शन पढ़नी थी कैसे कोडिड थी, फिर वो बना लेनी थी। कुछ कुछ नया नहीं था उसके अंदर। आपको अगर आता होगा, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा ना, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के कर लेगा, कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं थी। और बाकी इसके अंदर थे आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे इसके अंदर। 2 से 3 क्वेश्चन वही होंगे, कम से कम 3-4 भी हो सकते हैं शायद, पूरा एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को। उसके अंदर भी आपकी 2-2 3-3 स्टेटमेंट थी जिसके अंदर आपके टाइम कंज्यूमिंग थे। तो अगर आप आगे पेपर दोगे तो उनको एंड में कर सकते हो आप, क्योंकि आप उसमें कभी टाइम ज़्यादा लगा दो और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो आगे जाके तो क्वेश्चन चेंज होगा डाटा एफिशिएंसी का, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही बनता है बस। उसमें आपको 3 तरह से पजल सॉल्व करनी पड़ रही हैं, 3 स्टेटमेंट देके, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। और बाकी इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग बताया, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन थे आपके। इनपुट आउटपुट था उसके अंदर भी, शायद आपके 4 क्वेश्चन थे शायद। मतलब कुछ 1-2 स्टेप में आपको कन्फ्यूज़न लग सकती है, बाकी कुछ थी नहीं ज़्यादा उसमें। और कोडिंग डिकोडिंग भी थी आपकी। कोडिंग डिकोडिंग के भी 2-3 क्वेश्चन थे कुछ मिसिंग पे दे रखे थे। और बाकी आपका रह गई पज़ल। पज़ल थी अराउंड आपकी 4-5 तो पज़ल थी शायद उसकी। उसके अंदर भी ऐसे ही थे, किसी के अंदर 2 क्वेश्चन, किसी के अंदर 4 क्वेश्चन, ऐसे ही थे। 4 से ज़्यादा नहीं थे शायद किसी के अंदर क्वेश्चन, 5 हो सकते हैं, ये ध्यान नहीं। मगर पज़ल बनाने लायक नहीं थी। 1-2 पज़ल बन सकती हैं जिससे जो बहुत प्रैक्टिस करने वाला है। मतलब पज़ल ऐसी नहीं थी जो बन जाए। पज़ल लंबी लंबी लगी मुझे तो मैंने तो छुई नहीं पज़ल, बाकी मिसलेनियस बना के आया हूँ मैं तो। और GA की बात कर लें हम। GA के अंदर क्या सेक्शन आए थे आपके? 3 सेक्शन होते हैं, करंट अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर मतलब बैंकिंग अफेयर कह सकते हैं, हम BA भी कह सकते हैं, और स्टैटिक। अब करंट अफेयर की बात करें तो लास्ट 3 से 4 महीने के ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर हम बात करें तो 6 महीने के ही पूछे गए हैं, मगर सबसे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ मैं, 3 से 4 महीने के पूछे गए हैं। तो मगर IPS में थोड़ा अलग पैटर्न चलता है SBI से। IPS में 6 महीने की पूछ लेता है, मगर थोड़ा डेप्थ में भी पूछ लेता है। और SBI ने क्या कर रखा था, 1-1 2-2 लाइन के पूछ रखे थे बस। मतलब पॉइंट टू पॉइंट पूछता है वो। जनरल अवेयरनेस सबसे इजी जनरल अवेयरनेस किसकी होती है? SBI की। क्लर्क में भी अगर आपने देखा होगा, SBI क्लर्क में, चाहे उन्होंने स्टैटिक ज़्यादा पोर्शन घुसेड़ दिया था पिछली बार SBI क्लर्क में, 2020 का था, मगर उनके क्वेश्चन जो थे वो 1-1 2-2 लाइन के थे। मतलब जाए एक ही लाइन में ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई डेप्थ में नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के। इसमें भी ऐसे ही था, 1-2 क्वेश्चन कोई प्रीवियस पूछ लिए थे स्टैटिक टाइप के, मगर कुछ डेप्थ में नहीं था। जैसे कि आपसे नॉर्मली ये पूछ लिया इन्होंने कि एस क्रेडिट कार्ड का पूछा था पिछली बार, जैसे एस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किए हैं, किसने करा एक्सिस बैंक ने, तो उसमें कुछ घुमा फिरा है नहीं उनने।
मगर IPSPO में घुमा देता हूँ कि एस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक ने लॉन्च करा था किस पेमेंट पार्टनर के साथ मिलकर, तो ऐसे करके वो क्वेश्चन घुमा देता है। तो इसके अंदर फिर आपको रूपी फ़ायदा ऐसे कुछ शायद उसके साथ करा था, तो उसके अंदर थोड़ा आपको पढ़ना पड़ जाता है। तो इसलिए IPS RRB और IPS PO के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है। अब बाकी इकोनॉमिक बैंकिंग अफेयर इसके अंदर ही आ जाते हैं। एक दो तीन चार क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो पर्टिकुलर कुछ पूछ रखी थी, कुछ बैंकिंग रिलेटेड मेरे को तो आती नहीं थी, मैंने स्किप कर दी, ना पढ़ी मैंने क्या थी वो। और स्टैटिक में तो आपको पता ही है, वही पूछ लेते हैं आपका एक नेशनल बैंक पूछ लेते हैं, बाकी आपके डे पूछ लेते हैं, ये सब पूछ लेते हैं। वो भी क्या है आपको आता हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो इसके अंदर भी आपके अराउंड मेरे हिसाब से करंट अफेयर की बात करूँ मैं, करंट अफेयर 30 के अंदर आपकी 30 के अकॉर्डिंग 30 के अकॉर्डिंग तो करंट अफेयर थी शायद ये, पिछले 6 महीने की लगा लें हम तो इसके अंदर। और बाकी इसके अंदर तो मैंने बता दिए हैं ये चारों टॉपिक आपको। अब इसके अंदर अपने अटैम्प्ट की जगह पहले मैं गो अटैम्प्ट बता देता हूँ। चलो अपने अटैम्प्ट पहले बता देता हूँ मैं। 35 क्वेश्चन थे इंग्लिश में मैंने करे 26 क्वेश्चन। अब एक्यूरेसी मेरे हिसाब से ठीक है, अब पता नहीं कितनी कैसी गए आएंगे, और ये आउट ऑफ 35 है मेरे। और यही गोल्ड अटैम्प्ट मान सकते हो कि मैं एवरेज बच्चा ही हूँ, और एवरेज इतना ही करके आया होगा कोई सही बच्चा। मैं अपने हिसाब से ये गोल्ड अटैम्प्ट भी कह सकते हो आप जो मेरे अटैम्प्ट्स हैं। हाँ बाकी जनरल अवेयरनेस मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी पहले, अब मैंने पढ़ी है तो ठीक हो गई है। बाकी अगर अपनी मैथ्स की बात करूँ मैं, मैथ्स में थे 35 क्वेश्चन, 35 में से मैं करके आया हूँ 17 क्वेश्चन। अब ये 17 क्वेश्चन मैंने करे तो एक्यूरेसी ज़्यादा 100%, कुछ जल्दबाजी में एक आधी गलत कर दिया हो तो बात अलग, क्योंकि मेरी एक DI बिल्कुल आखिरी में बनी थी तो मैंने जल्दी जल्दी कर रहे थे उसके क्वेश्चन, अब कुछ गलत कर दिया हो तो। रीजनिंग में थे 45 क्वेश्चन, इसके मैं करके आया हूँ अराउंड 23 क्वेश्चन। उसके अंदर मैंने लॉजिकल रीजनिंग भी अप्लाई करी है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन करे हैं, तो उसके अंदर भी एक्यूरेसी जरूरी नहीं है मेरी मेंटेन हो। तो इसमें थोड़े 25 तक अटैम्प्ट आपके सही हो सकते हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। मेरे 25 भी नहीं है, 23 हैं, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है, मतलब क्रिटिकल रीजनिंग भी है, तो इसलिए अटैम्प्ट सही नहीं है मेरे, और ज़्यादा हो सकते थे अटैम्प्ट। बाकी रही बात GK की, इसके अंदर मैंने करे 32 अटैम्प्ट। अब इसके अंदर भी गलत हो सकते हैं, क्या पता मैंने कुछ गलत रिमाइंड, बैंक में तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कोई एक्सिस है या फिर येस बैंक है कुछ है, तो इसमें भी मैं कुछ एक्यूरेसी कह नहीं सकता, मगर 25 तो मेरे ठीक होंगे मिनिमम। तो ये बाकी मैंने ये करा। बाकी जो आपके डिस्क्रिप्टिव था ऐसे लेटर लिख दिए मैंने पूरी तरीके से, ना मेरा कुछ छूटा, मैंने पूरा पूरा वर्ड्स लिख के पढ़ भी लिए थे मैंने, थोड़ी प्रैक्टिस कर गया था इसलिए थोड़ी ईजी भी रहा था मेरे को। तो बाकी मैंने सब बता दिया आपको, और आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ही बताना मुझे कि कितना आपने अटैम्प्ट करा है, और आपका आगे पेपर है तो वही बताना कि RRBPO में IBSPO में है, तो कुछ पूछना है वही पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे। तो बाकी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका वीडियो देखने का।